श्री सत्यनारायण व्रत का था। पहला अध्याय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सोनकादि 88,000 ऋषियों में सूत जी के ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति में किस प्रकार से मिलेगी तथा उसका उद्धार कैसे हो। इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कीजिए जैसे थोड़े समय पुण्य की प्राप्ति हो, वह मन वांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णव, मैं पूज्य आपसे सर्व प्राणियों हित की बात पूछी है। मैं आपसे इस व्रत को लोगों से कहूंगा। जिस व्रत की नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा और श्री लक्ष्मी जी ने मुनिश्रेष्ठ नारद जी से कहा, ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेक लोगों में घूमते हुए मनुष्य लोक में आ पहुंचे। वहां योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देकर सोचा है, किस यत्न के कारण करके मैं इनका दुखों का नाश कर सकूं। ऐसा मन में सोच विचार कर विष्णु लोग गए। वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को, जिनके हाथ में शंख गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, देख कर स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है तथा तथा वाणी में भी आपको निपासता और आपके मध्य अंत नहीं है। पूर्ण निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण व्रत भक्तों को दुखों को नष्ट करने वाले आपको मेरा नमस्कार। नारद जी इस प्रकार स्तुति करके विष्णु भगवान के बोले, हे मुनिश्चय, मैं आपसे क्या कहूँ और किस नाम के आगमन से आपने संकोच कहो। तब नारद जी बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्यों को अनेक योनियों पैदा हुए, अपने कर्मों के द्वारा अनेक फल के दुखी हो रहे हैं। ये नाथ, मुझ पर कृपा करके ये बतलाइए कि मनुष्यों के सब दुखों को थोड़े ही प्रयत्न कैसे दूर कर सकता हूँ। हे भगवान शिव बोले, नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी। किस काम के करने से मनुष्य को मोह छूट जाता है, वह मैं कहता हूँ सुनो। पुण्य देने वाला स्वर्ग मोक्ष मनुष्य लोग दोनों को दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम वश होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण व्रत की अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही वहां सुख भोग कर मोक्ष को प्राप्त होता है। इसी भगवान के वचन सुनकर नारद जी मुनि कि उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है, किस व्रत से और किस दिन इसका व्रत करना चाहिए, विस्तार से को भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाले, धन धान को बढ़ाने वाले, सौभाग्य और संतान को देने वाले, सब व्रत स्थान और विजयी करने वाले, भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मण और साधुओं के साथ धर्म परायण होकर पूजा करे, भक्ति भाव से नैवेद्य के लिए फल, घी, दूध आदि का चूड़ सवाए लेवे और गेहूं के अभाव से साठी का चूड़, शक्कर और गुड़ ले और सब बच्छड़ योग पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण कर दे। बंधुओं से ब्राह्मण को भोजन करा, तत्पश्चात स्वयं भोजन करे। नित्य गान संगीत गाकर आचरण श्री सत्यनारायण भगवान के चरण में स्मरण करता हुआ समय बीतेगा। इस व्रत के प्रभाव मनुष्य इच्छा निश्चय पूर्व विशेष कलिकाल में भूमि पर मोक्ष का सरल उपाय बताया गया है। दूसरा अध्याय। सूर्य बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले से इस व्रत को किया है, इसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुर नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से बेचैन हुआ नित्य ही पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों को प्रेम करने वाला भगवान ने ब्राह्मणों को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का घर उसके पास जाकर आदर के साथ पूछा, हे पर नित्य दुखी पृथ्वी पर क्यों घूमते हो श्रेष्ठ ब्राह्मण, वह सब मुझसे कहो, सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं अत्यंत निर्धन हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर पड़ता हूँ। भगवान के यदि आप इसका उपाय जानते तो कृपा करके कहें। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले, इसलिए ब्राह्मण ने उसका पूजन करके मनुष्य को सब दुखों को तुम मुक्त होता है। ब्राह्मण को सारा व्रत, सारा विधि विधान बूढ़े ब्राह्मण का रूप करके श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया, मैं उसको करूंगा। ये निश्चय करके पूरी रात दिन भी नींद भी नहीं आई और सवेरे उठकर श्री सत्यनारायण भगवान व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन भिक्षा के धर्म मिला, उसको बांधवों से उसी सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसको करने से ब्राह्मण सब दुखों को छूट कर अनेक संपत्तियों युक्त होकर वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को करेगा वह सब पापों से मोक्ष प्राप्त होगा। जो पृथ्वी पर सत्यनारायण का व्रत करेगा मनुष्य पाप छूट जाए। इस तरह नारायण का हुआ व्रत करके कहा, विप्रो मैं अब क्या कहूँ। ऋषि बोले, मनुष्य संसार में इस ब्राह्मण ने सुनकर किस किस के व्रत को किया ये सब सुनना चाहता हूँ, इस हमारे मन में श्रद्धा है। सूर्य बोले, हे ब्राह्मण मुनियों, जिसने इस व्रत को किया वह सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करके तैयार हो। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और भारी लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया और प्यास में दुखी लकड़ हारे उनको व्रत करते हुए उनका देखा। ब्राह्मण नमस्कार करके, ना ये आप क्या कर रहे हैं और इसे करने से क्या फल मिले, कृपा कर बताइए। ब्राह्मण ने कहा, सब मनों को हमने पूर्ण करने वाले सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी कृपा करने से में धन धान से वृद्धि हुई। ब्राह्मण इस व्रत के सारे जानकारी प्राप्त कर लकड़ बहुत प्रसन्न हुआ, चरणा मिले और प्रसाद
के बाद अपने घर को गया। लक्कड़हारे ने इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने जो भी धन प्राप्त हुआ, श्री सत्यनारायण गणेश जी का व्रत उत्तम व्रत करूंगा। मन में विचार कर ब्राह्मण बूढ़ा लकड़ियों के साथ सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते हुए ऐसे सुंदर नगर में गया, उसे रोज वही लकड़ियों को दाम पहले के दिन चौगुना मिला। तब बूढ़ा ब्राह्मण लक्कड़हारा दाम दे और अति प्रसन्न होकर पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध और दही, गेहूं व चूर्ण इत्यादि भी श्री सत्यनारायण देव के व्रत के लिए कुछ सामग्री लेकर अपने घर आया। उसने भाइयों को बुलाकर विधि विधान से पूजन किया। इस व्रत के प्रभाव से लक्कड़हारा धन धान पुत्र आदि से युक्त को संसार में समस्त सुखों को बैकुंठ को चला गया। तीसरा अध्याय। श्री सूर्य बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान आया था। वह सत्य वक्ता जितेंद्र प्रतिदिन देव स्थानों में जाता था। गरीबों को धन देकर कष्ट दूर करता। पत्नी कमल के समान मुख और बाली थी और सती साध्वी थी। भद्रशाली नदी के तट पर दोनों श्री सत्यनारायण देव का व्रत किया। उस समय वह साधु वैश्य आया, उसके पास व्यापार करके बहुत सा धन था। नाव को किनारे ठहराकर राजा के पास गया और राजा को व्रत करके वो देखकर मैंने पूछने लगा, हे रायन, भक्ति उचित से आप ये क्या कर रहे हैं? मेरी इसको सुनने की इच्छा है, सो आप मुझ पर कृपा करें, बताइए। रायन बोला, हे साधु, अपने बातों से पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए श्री शक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान व्रत करके पूजन किया जा रहा है। राजा के वह वचन सुन साधु आदर के साथ बोला, हे रायन, मुझे इस सब विधि विधान कर निश्चय करके होगी। राजा को सब विधि विधान सुन व्यापार से हो आनंद के साथ घर गया। अब साधु ने अपनी स्त्री के साथ सनातन देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि मेरी संतान होगी। तब एक दिन उनकी स्त्री लीलावती पति के साथ संसारी धर्म है व्रत होकर भगवान सत्यनारायण की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में एक गर्भ में सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिन ब दिन में बढ़ने लगी, जैसे जैसे सुख शर्मा बढ़ती है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। लीलावती मीठे शब्दों में पति से कहे, हे नाथ, मैं संकल्प किया था भगवान का व्रत करूंगी, आप उसे करिए। साधु बोले, प्रिय, विवाह करूंगा, जब करूंगा। पत्नी वासुदेव देकर नगर को गया और कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर के सखियों के साथ अपनी पुत्री को खेलते हुए देखा, परंतु हुई दूध बुलाकर कहा, मेरी पुत्री विवाह के योग्य हो गई, इसके लिए सुंदर वर देगी। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा। वहां बड़ी खोज देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग वरपुत्र को ले आया। उस सुयोग लड़के को देखा साधु संत बांधव प्रसन्न हुए, पुत्री का विवाह कर दिया, साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य के साथ विवाह के उसी व्रत को करना वो भूल गया। भगवान क्रोधित होकर श्राप दिया, मैं तुम्हें दारुण दुख दूंगा। कारकुशल और साधु और बनिया अपने जमाता सहित समुद्र के स्थित रत्नपुर नामक नगर में वे दोनों ससुर दामचंद्र केतु के नगर में जाकर व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान श्री सत्यनारायण माया प्रभु को चोर राजा के घर में घुसाया और चुराकर भाग गए। किंतु पीछे पीछे राजा के दूतों को आया देखकर चोर घबराकर भागते राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया। दोनों ससुर समय ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस वैश्य के पास भैया धन को रखा तो दोनों को बांध कर ले गए और बड़ी प्रसन्नता दौड़ते हुए समीप जाकर बोले, रायन, ये तो चोर हम पकड़ लाए हैं, देखकर आज्ञा दें। सब राजा की आज्ञा को कठिनता कारावास में डाल दिया, उसका सारा धन छीन लिया। भूख प्यास तो चिंता हो गई। इस कलावती ब्राह्मण को घर ले आई। उसे श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर भी कथा सुनना और ब्राह्मण को प्रसाद ग्रहण करे रात को घर आई और माता ने कलावती से कहा, ये पुत्री, अब मैं कहाँ जाऊँ, तेरे मन में क्या है? कलावती बोले, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान व्रत देखा। कन्या का वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन में तैयार करने लगी। लीलावती परिवार बंधु श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। वह पति तामस शीघ्र आ जाए और साथ ही प्रार्थना करे, सब अपराधी क्षमा मांगी। सत्यनारायण भगवान इस व्रत को संतुष्ट हो गए। राजा चंद्रकेतु को सपन दिखाई दिए, कहा, राजन, दोनों वैश्य को आज ही छोड़ दे, नहीं तो मैं तेरे सब धन का हरण कर लूंगा। नहीं तो पुत्र ऐसा कहेगा, वचन कहेगा। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रार्थना कर राजचंद्र केतु में अपना स्वयं सभा में स्वप्न कह, तू दोनों वर्ण पुत्रों को कैसे मुक्त कर सभा बोला, भूषण पहनवाए और जितना धनता दिया दूना करके दिया सहित विदा कर दोनों वैश्य अपने घर को चले गए। चौथा अध्याय। सूर्य जी बोले, वैश्य ने मंगलाचरण कर यात्रा की और दूसरे नगर चला गया। थोड़ी दूर निकलती डंडी वैश्य सत्यनारायण देव में पूछा, ये साधु, तेरी नाम में क्या है? और अभिमान चढ़े हंसता हुआ बोला, हे डंडी, आप क्यों पूछते हो? मेरे क्या आपके धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में बेल पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। डंडी ऐसा कहकर वहां से चले। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गई। डंडी के नाम जाने पर वैश्य नृत्य की डगर नाव में ऊंची उठी देखकर अचंबा देखकर नाव में बेलपत्ता आदि मूर्छित होकर जमीन पर गिर पाया। फिर मूर्छा खुलने बात शोक के कारण उसका दामाद बोला कि आप शोक ना, डंडी का श्राप है, अब शरण में चला जाइए, हमारी मनोकामना पूरी। दामाद के वचन सुन डंडी के पास जा पहुंचा। अत्यंत भेदभाव से
भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, आप अत्यंत वचन कहे, अब मैं हमें क्षमा कर। ऐसा कर महान शोकातुर होकर रोने लगा। तब रंडी भगवान बोले, हे बड़े पुत्र, मेरी आज्ञा, बार बार तुम्हें देख दुख प्राप्त हुआ है। मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से मुझ ब्रह्मा आदि भी रूप को जानते, तो मैं कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हुए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आप पूजा करो, मेरी रक्षा करो, फिर समान की नौका धन भर दो। भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हुए, इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। नाव पर आकर देखा धन धान्य भरपूर हुए। फिर भगवान सत्यनारायण पूजन कर साथियों से नगर चला गया। अपने नगर पहुंचा, तब दूत को घर भेजा और दूत ने साधु के घर जाकर पत्नी को नमस्कार किया। अपने साधु को दामाद को आता हुआ देख समय ऐसा वचन साधु ने स्त्री में बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव जी पूजन किया। पुत्री ने कहा, मैं पति दर्शन करने जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण करके शीघ्र आना। माता के वचन सुनो कलावती पिशाच छोड़ चली गई। सत्यदेव कृपा से पहले से जैसा था वैसा ही हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोग कर सुख भोग कर बनने पर स्वर्ग लोगों से जो मनुष्य इस दुर्लभ व्रत करेगा, भगवान की कृपा कर धन धान से प्राप्त हो गई और निर्धन धनी हो जाएगा। बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान प्राप्ति, मनोरथ पूर्ण होते वैकुंठ धाम हो जाता है। इन्होंने पहले इस व्रत को किया था, वो दूसरे मैं की कथा कहता हूँ। प्रत सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। ककल का मुख नाम कराया, दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को चीर कर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंग ध्वज ने स्वयं भू होकर भगवान की भक्ति कर मोक्ष प्राप्त किया। राधे राधे। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करें।